मेरे कल्पना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं एनसीईआरटी संस्कृत उसका चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। सदा हमें आगे ही कदम रखना चाहिए, हम आगे ही बढ़ते रहे। लोट विधि लंग प्रयोग। अब हम पाठ का परिचय कर लेते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलो अब हम इस गीत को शुरुआत करते हैं। चल 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 पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। तो इसका अन्वय देखेंगे पहले। चल चल पुरत चरणम निदेहि, सदैव पुरत चरणम निदेहि। चल का मतलब होता है चलो, पुरतः मतलब आगे, निदेहि का मतलब रखो और चरणम का मतलब होता है कदम। सदैव मतलब हमेशा के लिए। अब नेक्स्ट जो लाइन्स है वो पढ़ेंगे। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसका अर्थ देखेंगे। गिरि शिखरे, गिरि शिखर का मतलब होता है पर्वत की चोटी। और ननु, ननु का मतलब होता है निश्चय से। निज निकेतनम मतलब अपना जो निवास होता है, घर होता है। विनैव मतलब बिना ही। यानम का मतलब है वाहन। नगारोहणम मतलब पर्वत पर चढ़ना। बलम का मतलब है शक्ति और स्वकीयम का मतलब है अपना। साधनम का मतलब साधन जिस माध्यम से हम कार्य कर रहे होते हैं। तो अब इस चारों पंक्तियों का हम अन्वय जानेंगे। ननु गिरि शिखरे निज निकेतनम, यानम विना एव नगारोहणम, स्वकीयम बलम साधनम भवति सदैव पुरत चरणम निदेहि। अब जानेंगे इसका अर्थ। निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। उस समय तो बल ही साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरोतो निदेहि चरणम। तो अब इसमें जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। पथि का मतलब होता है मार्ग में। पाषाण का मतलब पत्थर। विषमा का मतलब है असामान्य और प्रखरा मतलब तीक्ष्ण जो नुकीले होते हैं। हिंस्रा मतलब जो हिंसक होते हैं। पशव मतलब जो पशु पक्षी होते हैं। परित चारों ओर और घोरा मतलब भयंकर। सुदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य। खलु निश्चय से। यद्यपि जबकि और गमनम मतलब जाना। अब देखेंगे इसका अन्वय। पथि विषमा प्रखरा च पाषाणा परित हिंस्रा घोरा पशव भ्रमन्ति, यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु अस्ति, सदैव पुरत चरणम निदेहि। इसका सरल अर्थ जानेंगे। रास्ते में विचित्र से ऐसे नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमें हमेशा आगे ही कदम रखना चाहिए। इसका मतलब है हमने जो कार्य शुरुआत की है
उसमें अगर कितने भी पत्थर आए, कितने भी उसमें नुकीले ऐसे पत्थर आए, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, मतलब कितनी भी कठिनाइयाँ आई, तो हमें उसे पार करके आगे बढ़ना चाहिए। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा नुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका अन्वय है, भीतिम जहि शक्तिम भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु सदैव पुरत चरणम निदेहि। अब इसमें जो वर्ड्स है वो देखो, जही ही मतलब छोड़ो, भीतिम का मतलब होता है डर, भज भजो और जपो, शक्तिम का मतलब होता है शक्ति, विदेही मतलब करो, और अनुरक्तिम मतलब प्रेम, सततम मतलब करते रहना, कंटिन्यूस करना, ध्येय मतलब जो हमें लक्ष्य है हमारा वो। तो इसका अर्थ है कि हमारे बीच में जो डर है उसको छोड़ दो, और जो ताकत है उसे याद करो, उससे ताकत का उपयोग करके हम वो कार्य करते रहे। उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो, और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, और सदैव जो कार्य है उसका ध्येय रख के, वो पूरा करने का ध्येय रख के प्रयत्न करते रहो, और सदैव आगे कदम रखो। इसे ये सीख हमें इस गीत से दी गई है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कितनी भी हर पल पर कितनी भी कठिनाई आए, फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें उसके लिए हर संभव हमारे प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया ही होगा। तो आप इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और इस क्लास की और संस्कृत की 8वीं 6वीं 7वीं इसकी जो वीडियो है वो अपने कल्पना एजुकेटर इस चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप देख लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।